और क्या हालचाल है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म मेकर के बारे में जिन्होंने सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया को अपनी कहानियों से हिला दिया था, सत्यजीत रे। आज का एपिसोड है एक खास और एक मिस्टीरियस कहानी पर जिसका नाम है ट्रेवल्स विद द एलियन। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक फिल्म बन सकती थी लेकिन बन नहीं पाई, और उससे जुड़ा है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। क्या स्टीवन स्पीलबर्ग की ईटी फिल्म इस आइडिया से इंस्पिरेशन ली थी? चलिए इस सफ़र पर चलते हैं बिना किसी स्पॉयलर्स के। 1970s के आसपास सत्यजीत रे ने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, द एलियन। ये कहानी बंगाल के एक छोटे से गांव में सेट है जहाँ पे लोग अपनी सिंपल सी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। एक दिन एक अजीब सी घटना होती है। एक स्पेसशिप आकर एक तालाब के पास लैंड करती है। उस स्पेसशिप से एक अनोखा प्राणी, एक एलियन, क्वाइटली ऑब्जर्व करता है सब कुछ। उसका बड़ा सा सर होता है, एक पतली बॉडी, और दिखता है कुछ बच्चे जैसा। वो लोगों की नज़रों से दूर रहता है, लेकिन उसकी मुलाकात एक छोटे लड़के से होती है जिसके साथ उसका एक स्पेशल कनेक्शन बनता है। एलियन चुपचाप आसपास की चीज़ों में छोटी छोटी बदलाव लाता है, जैसे सूखे पेड़ों में हरापन या बीजों के अचानक उगना। गांव के लोग हैरान होते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि ये सब क्या हो रहा है। लड़का कुछ बातें बताता है लेकिन सब कुछ एक राज बना रहता है। साइंस फिक्शन होते हुए भी ये एक इमोशनल और फिलोसॉफिकल कहानी है। इसमें ना एक्शन सीन्स है ना यूएफओ चेजेस, सिर्फ एक सटल और सोचने में मजबूर करने वाली कहानी है। और एक खास बात, सत्यजीत रे ने ये कहानी सिर्फ लिखी नहीं थी बल्कि इस पर एक फुल फ्लेज फिल्म बनाने की प्लानिंग की थी, द एलियन। सत्यजीत रे ने द एलियन का स्क्रीन प्ले लिखा था कुछ 1960s के आसपास में। ये स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कोलंबिया पिक्चर्स जैसे बड़े हॉलीवुड स्टूडियो ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। फिल्म के लीड रोल के लिए हॉलीवुड स्टार्स जैसे पीटर सेलर्स और मार्लिन ब्रांडो तक का नाम आया था। इमेजिन करो, एक बंगाली फिल्म मेकर एक हॉलीवुड साई-फाई फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा था जिसमें एक इंडियन विलेज और एक एलियन का इंटरैक्शन दिखाया जाता। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। प्रोडक्शन फेज में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, मिसकम्युनिकेशन, राइट इश्यूज और पर्सनल बिट्रेयल्स। ये सब कारण है कि ये प्रोजेक्ट को शेल्फ कर दिया गया। ये फिल्म कभी बनी ही नहीं। सत्यजीत रे ने इस एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल में लिखा अपने ऐसे ट्रेवल्स विद द एलियन में, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट पॉलिटिक्स और ग्रीड के वजह से रुइन हो गया। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पर, स्टीवन स्पीलबर्ग और ईटी। 1982 में स्टीवन स्पीलबर्ग का फिल्म ईटी रिलीज होती है। एक छोटे बच्चे, एक फ्रेंडली एलियन और ह्यूमन मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में अनफोल्ड होती ये कहानी सुपर हिट हो जाती है। लेकिन जो लोग सत्यजीत रे की द एलियन की स्क्रिप्ट से फेमिलियर थे, उन्होंने सिमिलैरिटीज नोटिस की। दोनों में एक इनोसेंट एलियन है जो एक स्पेसशिप से अर्थ पर आता है, एक बच्चे से दोस्ती करता है और ह्यूमन वर्ल्ड का रिएक्शंस का सामना करता है। सत्यजीत रे ने भी एक पॉइंट पर यह क्लेम किया था कि स्पीलबर्ग या उनकी टीम को द एलियन का स्क्रिप्ट या आइडिया किसी सोच से मिला हो सकता है। उनका कहना था कि उनकी स्क्रिप्ट 1960s के दौरान कई लोगों के पास थी, इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर्स इन हॉलीवुड। लेकिन सत्यजीत रे ने कभी लीगल केस नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ सच को सामने लाना था, नॉट टू एक्यूज एनीवन डायरेक्टली। स्पीलबर्ग ने ऑफिशियली कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि ईटी किसी और का आइडिया से इंस्पायर था। लेकिन फिल्म स्कॉलर्स और फैंस के बीच ये डिबेट आज भी चलता रहता है। अगर द एलियन फिल्म बन जाती
तो सत्यजीत रे दुनिया के पहले एशियन फिल्म मेकर होते जो एक इंटरनेशनल लेवल के साईफाई फिल्म डायरेक्ट करते, और वो भी बिना किसी सुपर हीरो या डिस्ट्रक्टिव एलियन के, सिर्फ एक सिंपल इमोशनल और एक फिलोसॉफिकल नैरेटिव के थ्रू। सत्यजीत रे का एसे ट्रेवल्स विद द एलियन अब एक आर्काइव डॉक्यूमेंट की तरह देखा जाता है, जिसमें सिर्फ फिल्म मेकिंग की नहीं बल्कि क्रॉस कल्चर कोलैबोरेशन की चैलेंजेस भी दिखते हैं। इस कहानी से हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन मिलता है। आइडियाज की ओरिजिनलिटी की इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन उनका प्रोटेक्शन और प्रेजेंटेशन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सत्यजीत रे ने जब स्क्रिप्ट लिखी थी तब शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो हॉलीवुड की किसी ब्लॉकबस्टर से कंपेयर की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी ट्रेवल्स विद द एलियन की। एक कहानी जो बनी तो नहीं, लेकिन एक लेगेसी ज़रूर छोड़ गई। सत्यजीत रे का विजन आज भी नए फिल्म मेकर्स को इंस्पायर करते हैं। शायद एक दिन कोई फिल्म मेकर इस कहानी को फिर से स्क्रीन पर लाए, इस बार बिना किसी रुकावट के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट्स में बताइए, क्या आपको लगता है ईटी का आइडिया द एलियन से इंस्पायर्ड था? मिलते हैं अगले एपिसोड एक और फैसिनेटिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे क्रिएटिव।